चलिए, इस सारी सूरत हाल के साथ ही वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी उसका भी इख्तिताम हुआ है, क्योंकि अब हमारे सामने एक हतमी नाम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे। और अगर कोई रिजर्वेशन उनकी तरफ से होती तो वो शायद अब तक मंजर आम पर आ जाती, क्योंकि इस सतह पर जब अनाउंसमेंट्स की जा रही होती हैं तो हु वांट्स के वो एम्बेरसमेंट का सामना करें बाद में अगर कोई किसी तरफ से एतराज़ या फिर माजरत कर ली जाए। और अब सदर मुमलिकत ने भी इस नाम की तौसीक कर दी है और 26 को बताया गया है कि उनकी हलफ बर्दारी का भी इंतज़ाम करने के अहकामात जारी हो गए हैं। लेकिन अब PTI या हामिद खान और कुछ दीगर वकला, कराची बार ने भी एतराज़ किया था, आपको पता है, इस 26वीं आईनी तरमीम पे। और बहुत से लोगों का एतराज़, बहुत से कानून के माहिरीन का एतराज़ सामने आ रहा है कि वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मुतासर हो रहा है और अदलिया जो कि एक सुतून है, अहम सुतून है रियासत का, उसका इन्हिसार मुक़न्नना पर इतना बढ़ जाएगा कि जो 3 सीनियर तरीन या फिर सीनियर तरीन जज साहिबान होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हुकूमती अरकान की तरफ या हुकूमत की तरफ क्यों नहीं देख रहे होंगे जब उनकी अपनी नॉमिनेशन एट स्टेक होगी या फिर उनका अपना चीफ जस्टिस हुकूमत के अरकान पर मुनहसर होगा। वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। वकार, सो इट्स सेटल नाउ। कल रात तक था कि जी नामजदगी हो गई है। हामिद खान साहब ने इजहार ख्याल किया कि हम ये अर्ज करेंगे उन्हें कि वो ना कबूल करें, लेकिन ज़ाहिर है इस सतह पर जब अनाउंसमेंट्स होती हैं तो शायद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, हामिद खान साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े सीनियर हमारे गूगल के एडवोकेट हैं, लेकिन इस केस में इशू ये है कि इसमें वो एक ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अदलिया डिवाइड है, बेंच और बार जो है वो इस डिवीजन के खिलाफ जो है वो आगे है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस कमेटी के अंदर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा फारूक नाइक की सूरत में वो भी यहाँ वो मौजूद था। और इसके अलावा इस अपॉइंटमेंट से पहले और इस आईनी तरमीम से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, जिसमें बिलावल भुट्टो सर फहरिस्त है, उन्होंने मुख्तलिफ बार्स में जाके एड्रेस किया, लोगों को कन्विंस किया इस आईनी तरमीम के बारे में। और फिर अब जब ये डिसीजन कल रात को हुआ तो आप देखें कि कोई बड़ी बार एसोसिएशन ऐसी नहीं है सिवाय हामिद खान साहब के जिसने इसको अपोज किया हो। और हामिद खान साहब भी उनसे अर्ज कर रहे हैं कि आप इसको कबूल ना करें। ये अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकता। अब ये हफ्ते वाले दिन वो दोपहर को ओथ लेने जा रहे हैं। नीचे के जितने मामला थे वो सारे एमिकेबली जो है वो हल होंगे, सिवाय एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग हुई है कि इस कमेटी के बारे में ये तासुर था कि ये शायद कोई यूनानिमसली फैसला करेगी, लेकिन ये 2/3 अक्सरियत से हुआ है। 12 रुकनी कमेटी थी, PTI के 3 लोगों ने उसका बायकॉट किया। नाम देने के बावजूद 9 अरकान जब उसमें रह गए थे, उसमें से 8 अरकान का ये फैसला है जो 2/3 अक्सरियत वो बनती है, जबकि एक रुकन जो थे वो सेनेटर कामरान मुर्तजा जो जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी वो कर रहे थे, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया और उनका इख्तलाफी नोट भी इस जो कमेटी की मीटिंग मिनट्स में वो मौजूद है। अक्सरियती राय से नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत से ये फैसला हुआ है और उसको इंडोर्समेंट हर जगह से वो मिल गई है। देखें, सुप्रीम कोर्ट वो बार कह रही है, सिंध बार वो कह रही है, एक दो और जो है ये लाहौर है या वो बलोचिस्तान है, वहां से भी आज जो है वो अपना अपना तो रद्द-ए-अमल वो देंगे। लेकिन अमूमी तौर पे तासुर यह है कि चीफ जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के फैसले को खुशाइन करार दिया जा रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि वो अवामी अमूम के मुताबिक ही अपने फैसले करेंगे। यार चलिए, लेट्स सी क्या होता है। हामिद खान तो इस फैसले को भी, या ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसको भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और जो मुरव्वजा आईन व कानून है आईनी अदालत में ही प्रॉब्ली वो चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अब बाकी रिएक्शन तो आज आ जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पे इटसेल्फ कराची बार का रिएक्शन ज़रूर था कि उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक चीज अब्दुल्ला मैं थोड़ा सा और कहना चाह रहा हूँ, अगर 1 मिनट आप दे दें प्लीज। जी देखें, ये जो कामरान मुर्तजा है ना, इनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो मैं अभी देख रहा था कि जब 18वीं तरमीम हुई थी ना, तो 18वीं तरमीम को भी चैलेंज करने के लिए कामरान मुर्तजा ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ही जाके पहली पिटीशन की थी। अब 26वीं आईनी तरमीम का वो हिस्सा है, उन्होंने वो सारी निगोशिएशन का हिस्सा थे, इसके बावजूद अंदर जाके उस कमेटी में यूनानिमसली वो डिसीजन नहीं होने दिया उन्होंने। और अब अगर 26वीं आईनी तरमीम को हामिद खान साहब उसको अपोज करते तो ये उनका कानूनी हक है।
जी जी बिल्कुल। लेट्स सी, अब कुछ रिएक्शन और आ जाएंगे, कुछ रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं, सामने आ रहे हैं। हमने सिंध हाई कोर्ट बार का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट बार का जिक्र किया, बाकी पाकिस्तान बार काउंसिल का तो नुमाइंदा था ही इस कमेटी का हिस्सा, सो बाकी सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वकार। सो इट्स प्रीटी मच सेटल नाउ। याह्या अफरीदी पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। 26 से अपने ओहदे की मुद्दत का वो आगाज़ करेंगे। 3 साल तक वो इस ओहदे पर रहेंगे और उसके बाद फिर ये मरहला दोबारा से होगा। दोबारा से पार्लिमानी कमेटी ये तय करेगी कि किस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। बाय द वे, ये पार्लिमानी कमेटी है और इसमें फ़ारूक एच नाइक साहब अगर थे तो वो पार्लिमान के मेंबर की हैसियत से थे। और एक और जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें फिर ज़ाहिर है कि जुडिशरी से भी लोग हैं और पार्लिमान से भी लोग हैं, सेनेटर कौमी असम्बली से, और फिर अक़लियती भी एक रुकन है और दीगर लोग भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का भी नुमाइंदा है। सो वो एक अलहदा कमेटी है और ये एक अलहदा कमेटी है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, अब इस मामले को सेटल्ड ही समझें, क्योंकि रात तक तो ये सवाल था कि जस्टिस याह्या अफरीदी इस ऑफ़र को कबूल करते हैं या फिर नहीं करते, लेकिन अब चूँकि सदर मुमलिकत ने भी तौसीक़ कर दी है तो इट सीम्स के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बिल्कुल उनकी अगर याह्या अफरीदी साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये फिर जो है मामला फाइनलाइज हो जाएगा। और नहीं, अभी भी ये सवाल है कि अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद नामजदगी के बाद किसी ने राब्ता उनसे किया या फिर उनका किसी से राब्ता हो पाया, क्योंकि अब तो सदर ने भी इस बात की तौसीक कर दी है। इसका यही मतलब है कि अब ये फाइनल और अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है और याह्या अफरीदी ही चीफ जस्टिस होंगे। और इंशाल्लाह ताला देखेंगे, आईनी जो नई आईनी 26वीं आईनी तरामीम है उसके मुताबिक सिलेक्शन हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया है। एक जो क्यासराइयाँ इतने अरसे से चल रही थी वो इख्तिताम पजीर हुई हैं और अब जो है वो नई आईनी तरामीम के मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना कार्रवाई जो है वो स्टार्ट करेगी। अच्छा राना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह तो चलिए आप कह रहे हैं और अल्लाह का शुक्र तो हमेशा ही अदा करना चाहिए, लेकिन हामिद खान साहब ने कल भी बात की और इससे पहले भी बात करते रहे हैं वो कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, बल्कि अब ये जो नामजदगी हुई है जस्टिस याह्या अफरीदी की उसके खिलाफ एक और उन्होंने कहा, जी मैं बतौर वकला का नुमाइंदा होने के कह रहा हूँ कि हम तहरीक चलाएँगे और हम दीगर लोगों को साथ मिलाएँगे। सो एक अनरेस्ट आपको लगता है कि क्रिएट होगा, दोबारा से हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन सकता है, या फिर वकला में इटसेल्फ इतनी डिवीज़न है और कुछ लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है और वो आपकी हम आवाज़ हैं तो इसलिए मसला नहीं होगा इतना? ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या गलत हुआ है? क्या पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम नहीं की? और क्या पार्लियामेंट का राइट नहीं है कि अगर उसके पास 2/3 मेजॉरिटी का कंसेंसस हो तो वो आईनी तरमीम करे? पहली तो बात ये, तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक आईनी तरामीम हुई हैं और उसके अंदर जो सारी दीगर दर्जनों जमातें जो हैं वो एक तरफ खड़ी हैं और पीटीआई जो है वो एक तरफ खड़ी है, जो कि भी इनपुट देती रही है इस आईनी तरामीम के बारे में, और वो JUIF के साथ एक लाइजॉन रखा हुआ था और उसको सपोर्ट करते रहे। तो पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल साइड से तो सब जमातें आईनी तरामीम के साथ खड़ी हैं जो ये नई अमेंडमेंट हुई। लेकिन दूसरा, ऑब्वियसली लॉयर्स के अंदर मैं समझता कि कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होता है, एक आधा ग्रुप, जो इस तरह की जो है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो बिल्कुल अगर उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो पिटिशन दायर कर ले और जो नया आईनी कानून है, आईनी बेंचेस बने हैं, वो उसको सुन लेंगे तो उधर से फैसला भी हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई लॉयर मूवमेंट होने लगी और हम लॉयर्स के साथ एंगेज भी करेंगे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिससे उनको एतराज है, और क्या दुनिया के अंदर आपको दर्जनों मसाले नहीं मिलती जहां जब आप कहते हैं कि आप एंगेज करेंगे तो अगर कोई सजेशंस आए, क्योंकि अभी भी ज़ाहिर एंगेजमेंट तो रही है, पर्टिकुलरली बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब जा के बार काउंसिल्स में खिताब करते रहे हैं, वकला को उन्होंने एंगेज भी रखा, लेकिन अभी अगर वकला की तरफ से सजेशंस आई, जैसे कि शहजाद शौकत साहब कह रहे थे कि हमें अभी भी ये है कि इसमें बेहतरी हो सकती थी, तो गुंजाइश है आपको लगता है इसमें चेंजेस हो जाएंगी, अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, इसको बेहतर कर लेंगे, इसको मजीद ट्वीक कर लेंगे कुछ? बिल्कुल हम इस चीज को रद्द नहीं करते। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है और अगर कोई
ऐसी कोई मैसिव इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट होती हैं तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। और देखें या तो कोई एक जेन्युइन कोई वजह हो, लेकिन ये कहना कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो अब इन्वॉल्व्ड है सिलेक्शन के अंदर, या वो जुडिशल कमीशन का पार्लियामेंटेरियंस उसका हिस्सा है, तो यहाँ मैलिफाइड होगी। तो ये तो दुनिया में आपके पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, तो आप तो हर जगह फिर तो जो जजेस की सीनियरिटी की जो एक वो निज़ाम था उसके ऊपर भी लोगों को बहुत दीगर लॉयर्स को एतराज़ात थे। तो एतराज़ात तो आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, लेकिन आपको जो है एक पॉजिटिविटी के साथ आप सोचें तो ये एक ऐसी तरामीम हुई हैं जो इंटरनेशनल जो मामलात हैं जो चल रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सिलेक्शन के, अकाउंटेबिलिटी के, उसके साथ मिलती हैं। तो यहाँ बेवजह मैं देखिए, जब ये सीनियरिटी वाला मामला था, जब हमने जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदयाल साहब के अदवार भी देखे जिसमें बहुत ज़्यादा मुतनाज़े और फैसले सामने आए, वज़ीर आज़म को घर भी बेचा गया, मॉनिटरिंग जजेस भी लगे, सो वो हकीकत भी हमारे सामने है। लेकिन हकीकत ये भी है राना साहब कि जब पार्लिमानी कमेटी ने तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जजेस होंगे वो पार्लियामान की तरफ या हुकूमत की तरफ क्यों नहीं देख रहे होंगे? उनके हुकूमत और उनके इत्तेहादी ये फैसला करने जा रहे होंगे आने वाले वक्त पे कि किसने चीफ जस्टिस लगना है, एंड हु डज नॉट वांट टू बी अ चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। देखें, ये चीज दुनिया भर में हमेशा इस पे डिबेट रही है कि अगर जजेस अपनी सिलेक्शन करेंगे तो वहां फिर मखसूस चेंबर से लोग आना शुरू हो जाते हैं, अगर एग्जेक्टिव करेंगे तो वो एग्जेक्टिव के मातहत हो जाते हैं। ये डिबेट इट इज अनएंडिंग डिबेट। कुछ मुल्कों में मैंने सुना है कि वो निकालते हैं, नाम निकालते हैं, निकालते हैं, तो वो भी, तो ये हमेशा डिबेट रहेगी। लेकिन अगर आप इसको एक पॉजिटिव सोच से सोचें तो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है, और इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो आप ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की इंटेंशन हमेशा मैलिफाइड ही होगी और उसके जो मेंबर हैं वहां वो ऑपोजिट डिबेट नहीं होगी और डिबेट के जरिए नहीं होगा। देखें, जुडिशल कमीशन के अंदर 5 जजेस हैं, फिर आपके एक इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट होगा, फिर 2 अपोजिशन के मेंबर हैं, और वो जो भी उसमें अगर कोई किसी के ऊपर फैसला होगा तो वो कंसेंसस के साथ होगा, और अगर नहीं होगा तो वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये तो पार्लिमानी कमेटी ज़ाहिर फैसला करेगी, तो पार्लियामान के मेंबरान की तरफ या हुकूमत की तरफ ये शायबा है या ये शुकूक हैं कि भाई जजेस का इन्हिसार बढ़ जाएगा या वो क्या नहीं देख रहे होंगे। दूसरा, वो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आप तस्करा कर रहे हैं जिसने आईनी बेंचेस का तकर्रुर भी करना है, उनकी मुद्दत और तादाद और सब कुछ, तो माजी की एग्जाम्पल्स कल रात शाहजेब खानज़ादा भी दे रहे थे कि अगर इमरान खान साहब के दौरे इख्तिदार में ये कानून होता या तरमीम होती और फिर वो कासिम सूरी की रूलिंग आती और फिर डिसॉल्व हो जाती पार्लियामान, तो फिर इमरान खान साहब अपने ही लोगों पर मुश्तमिल जो पार्लियामानी कमीशन है जिसमें अक्सरियत हुकूमती लोगों की होती, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते और वो सारा अंडू ना होता। और आप लोगों ने भी ताहयात तो हुकूमत में रहना नहीं है। बिल्कुल, तो हमने इस निज़ाम में ऑपोजिशन को आवाज़ दी, और बड़ा अच्छा होता कि पीटीआई इस स्पेशल पार्लियामानी कमेटी के अंदर आके अपना ओपिनियन वॉइस करती कि किसको चीफ जस्टिस लगना चाहिए। तो अगर वो ये करती तो उसके ऊपर एक मौक़िफ़, एक डिबेट वहाँ जनरेट होती। तो यही मकसद है ना, अगर हम भी ऑपोजिशन में होंगे, क्योंकि हमने कोई ताहयात गवर्नमेंट में तो नहीं रहना, तो हमने वो वॉइस जो है ऑपोजिशन को ना सिर्फ स्पेशल पार्लियामानी कमेटी में दी है, वो वॉइस हमने जो है जुडिशल कमीशन के अंदर भी दी है। तो यही इसकी न्यूट्रलिटी को बताती है कि वो आवाज़ वहाँ और इक्वल दी है जुडिशल कमीशन के अंदर। तो यही तरामीम है और एक न्यूट्रलिटी के साथ इनको लाया गया। अच्छा, देखिए, अब ज़ाहिर है एक तरफ हामिद खान हैं और वो कुछ वकला धड़े हैं जो कि या ग्रुप्स हैं, जो कुछ बार काउंसिल्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो कह रहे हैं तहरीक चलाएंगे। फिर ICJ की तरफ से भी आया कि भाई दे ऑल्सो हैव रिजर्वेशंस। सो हम किस स्टेज पे हैं? बस ये हो गया फाइनल, या फिर आप लोग ये स्टिल ओपन टू द सजेशंस के जो इसमें बेहतरी पेश करना चाहे या गुंजाइश है, दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस एट दिस स्टेज इवन? नहीं, देखें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट्स तो अब हो गई, अब जो डालते हैं उसके मुताबिक चलेंगी। बिल्कुल हम इसको देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करती हैं, क्या इससे अवाम को रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता, क्या जो अवामी मामलात हैं उनके ऊपर अब तवज्जो ज़्यादा होगी और आईनी बेंच जो है वो आईनी मामलात के ऊपर फोकस करेगा। तो डेफिनेटली अब एक आईनी तरमीम हुई है, अब ये चलना शुरू होंगी, तो इसमें अगर कोई फ्लॉज नजर आए तो बिल्कुल पार्लियामेंट का रोल है कि उसको वो देखे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा और चीजें स्मूथली चलेंगी। और आप ये भी उम्मीद करते हैं कि जब आप हुकूमत में नहीं होंगे तो आपको पलट कर इस दिन जो हुआ या फिर 26वीं आईनी तरमीम पे पछतावा या अफसोस नहीं हो रहा होगा कि शायद ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था? आप ये भी उम्मीद रखते हैं? नहीं, देखें, बिल्कुल ऑफ कोर्स हम इसी उम्मीद के साथ हमने किया है कि ऑपोजिशन को भी आवाज दें, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें भी खामोश रह जाना चाहिए, फिर क्योंकि हमने खुद की, तो डेफिनेटली आप हमें भी अकाउंटेबल रख सकते हैं उस वक्त। हम अकाउंटेबल। शुक्रिया राना साहब, राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी हतमी हो गई है। सदर ममलिकत ने तौसीक़ कर दी है, 26 को अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। इस बारे में कुछ दीगर मामलात के बारे में आपको बताना है।